इस वीडियो में ई श्रम कार्ड पे बात करेंगे कि ई श्रम कार्ड किन लोगों की बनवानी चाहिए और किन लोगों के नहीं बनवानी चाहिए, और ई श्रम कार्ड कौन कौन लोग बनवा सकते हैं, और खास कर वो स्टूडेंट ई श्रम कार्ड को बनवा सकते हैं यानी सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। जैसे ई श्रम कार्ड बनवाते समय किन बातों के ध्यान रखना है और कौन कौन से उम्र के लोग ई श्रम कार्ड पर बनवा सकते हैं, सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले जान लीजिए मेरा नाम है विक्रम जोबरान। वीडियो की सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त, श्रम कार्ड श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जो भारत सरकार के अधीन आती है उसके द्वारा ये योजना निकाली गई है ताकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को सरकार द्वारा निकाली गई योजनाओं का सीधे सीधे लाभ दिया जा सके। क्योंकि पिछले बार जब कोविड-19 जैसी महामारी आई थी तो ऐसे मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी और सरकार के पास कोई डाटाबेस नहीं था। एक कारण ये भी है कि सरकार चाहती है कि जितने भी असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे लोग हैं उसकी एक नेशनल लेवल पर डाटाबेस बनाया जा सके, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में कोविड-19 जैसे या कई सारे कभी भी देश में किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो ऐसे मजदूरों की स्थिति दयनीय होने से रोका जा सके। तो ई श्रम कार्ड बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि स्टूडेंट बनवा सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, ई श्रम कार्ड स्टूडेंट के लिए नहीं है। ई श्रम कार्ड स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं बनवा सकते हैं क्योंकि वो तो ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो क्यों ई श्रम कार्ड बनाएंगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कहीं न कहीं काम कर रहे हैं, जिसकी इनकम 10,000 15,000 से कम है। ऐसे लोगों को सिर्फ बनवाना है जो कहीं न कहीं असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि श्रम कार्ड किन किन लोगों को बनवानी चाहिए या कौन लोग बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, जो 16 से 59 वर्ष के लोग हैं वो सभी लोग श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम कर रहे होंगे, केवल उन लोगों के लिए है। और दूसरी बात का ध्यान जरूर रखिए, जब किसी प्रकार से सरकार के करदाता न हो या किसी प्रकार की टैक्स पे नहीं करते होंगे, ऐसे लोग श्रम कार्ड बनवा सकते हैं और जल्दी से जल्दी बनवा लें। और बहुत सारे का क्वेश्चन ये भी था कि ई श्रम कार्ड स्टूडेंट बनवा सकते हैं या नहीं। दोस्तों, मैं बता दूं कि ई श्रम कार्ड स्टूडेंट के लिए नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टेक्निकल डिग्री ले चुके हैं और ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको आगे चल के बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप ई श्रम कार्ड मत बनवाइए। और ऐसे स्टूडेंट तो ई श्रम कार्ड मत बनवाइए जो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे स्कोप है, आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, इसलिए आप अभी ई श्रम कार्ड मत बनवाइए। दोस्तों, ई श्रम कार्ड केवल उन लोगों को बनवाने दीजिए जो कहीं न कहीं काम कर रहे हैं, जिसकी इनकम बहुत कम है, तो ऐसे लोगों को सिर्फ बनवाने दीजिए। सरकार सीधे सीधे कही है जो सभी असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, जो श्रम है, मजदूर हैं, वैसे लोग ही सिर्फ बनवा सकते हैं। ऐसे इसकी उम्र 16 से 59 साल है, लेकिन इसमें स्टूडेंट को बिल्कुल भी बनवाने की जरूरत नहीं है। वो जब उसकी अगर जरूरत हो तो बाद में बनवा सकते हैं, लेकिन अभी मत बनवाइए क्योंकि आप ही को बाद में चल के ये दिक्कत होगी। तो अब बात आती है कि श्रम कार्ड बनवाने में क्या सब डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो दोस्तों, सिंपली आप अपने मोबाइल से जुड़े आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड में अपने मोबाइल नंबर जुड़वा लीजिए, या नहीं भी जुड़ा हुआ है तो ये भी आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स के साथ जाके किसी भी CSC सेंटर पर जाके आप बनवा सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लेता है, लेकिन CSC सेंटर वाले कुछ पैसे आपसे लेंगे। ऐसे सरकार उसे पैसा देती है, लेकिन तब भी आपसे कुछ पैसे चार्ज करेंगे। लेकिन अभी आसानी से बन जाएगा तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि ये वैसे ही काम करेगी जैसे पहले आधार कार्ड आई थी। और आधार कार्ड जो लोग बनवा लिए थे उन लोगों का ठीक था, जो नहीं बनवाए उन्हें बहुत सारी समस्याओं का दिक्कत करना पड़ता है। वैसे अभी जो जितने भी मजदूर हो जल्दी से जल्दी ई श्रम कार्ड को जाकर बनवा लीजिए, ताकि आगे आपको इससे सारी सरकार की योजनाएं मिल सके। क्योंकि बाद में हो सकता है बहुत सारी इसमें दिक्कतें होने लगे। अभी बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीका से 2-4 मिनट में ही बन जाती है और कार्ड आपके हाथों हाथ मिल जाता है। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप ई श्रम कार्ड बनवाने जाइएगा तब अपनी जानकारी पूरी विस्तार पूर्वक वहां दीजिएगा और किसी भी प्रकार की कोई गलती मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आप इसमें गलती कर रहे हैं तो फिर आपको आगे चल के हो सकता है सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। जैसे आप क्या चीज किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कितने वर्षों काम कर रहे हैं, आप कहाँ रहते थे, अपनी पूरी डिटेल्स, अपनी अस्थायी पता का अच्छी तरह से दीजिएगा।
तब जाको आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात आती है कि ई श्रम कार्ड बनवाने के फायदे क्या हैं। तो दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं। जैसे जब आप ई श्रम कार्ड बनवाइएगा तो आपको 12 डिजिट का एक यूएएन नंबर दिया जाएगा, जो आधार कार्ड में जैसे यूनिक है वैसे ही ये एक यूनिक होगा, जो आपको केवल एक ही बार मिलेगा। इसे आप कभी चेंज नहीं करवा सकते हैं। आप जब बनवाइएगा तो आपको उसी वक्त 2-4 मिनट में ही वो कार्ड निकाल के दे देंगे, जो बहुत ही पूरे देश में ये वैलिड होगा। जैसे आधार कार्ड का जिस प्रकार यूज हो, वैसे ही आपको ये सरकार आपको एक पहचान बना के दे रही है कि आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप किस काम के आप जानकार हैं। ऐसे एक पहचान आपको सरकार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके फायदे बहुत जगह हो सकता है आप कहीं पे जब अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करे, छोटा मोटा बैंक में लोन लेने में आपकी ये सहायता कर सके, या कहीं क्षेत्र में कहीं कोई किसी फैक्ट्री में आप काम करने जाए तो इस श्रम कार्ड बहुत ही आपको पहुंचाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देगा। और इस श्रम कार्ड के फायदा ये भी है कि आप देश में जब किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति आएगी तो सरकार द्वारा आपके सीधे खाते में इसकी सहायता राशि आपको दी जाएगी। ऐसे अभी भी बहुत सारे लोगों को सहायता राशि दी जा रही है सरकार द्वारा, जो अपने औजार या जैसे कि कुछ सामान होते हैं उसके काम करने के लिए, वैसे सरकार उसके लिए कुछ पैसे दे रही है, तो वो भी आपको मिलेगा। दोस्तों इसके फायदे बहुत है, फायदे ही फायदे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी जाके बनवा लीजिए, बहुत ही आसानी से आपको बन जाएगी। बाद में बहुत सारी दिक्कत इसमें आ सकती है। अभी बहुत सारी योजनाओं है जो सीधे आपको इसकी सहायता से आप लाभ उठा सकते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे। और दोस्तों अब बात आती है नुकसान के लिए। तो दोस्तों नुकसान इसके वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन कुछ नुकसान है जो आपको आगे चल के हो सकती है। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो टेक्निकल डिग्री ले चुके हैं या किसी न किसी क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो भी किसी के बातों में आके अपना ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आगे चल के दिक्कत होगा, किसी न किसी प्रकार से दिक्कत होगा। इसलिए आप अभी से सतर्क हो जाइए, ई श्रम कार्ड मत बनवाइए जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो अपने टेक्निकल डिग्री को छुपा के और किसी के बातों में आके कुछ पैसे के लालच में ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं। जो अच्छे परिवार से हैं, जिसको जो कहीं न कहीं अच्छे लेवल पे है, वो तो बिल्कुल मत बनाइए। ये केवल वैसे लोगों के लिए है जिसकी इनकम बहुत ही कम है, जिसकी स्थिति बहुत ही खराब रहती है। दोस्तों इस श्रम कार्ड से जुड़ी बहुत सारे बातों आपको बताए। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो या कुछ सवाल ऐसा हो जो छूट गया हो, तो नीचे कमेंट में आप जरूर लिखिए, उसका भी जवाब आपको दिया जाएगा। और इस जानकारी को अपने फ्रेंड फैमिली सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों आपको किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।